हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानकुंज क्लासेस। आइए, मैं प्रशांत कुमार आपको ज्ञानकुंज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैथ के बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट सिखाऊंगा, जिसमें से सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे परसेंटेज से। आप सभी जानते होंगे कि परसेंटेज मैथ का बेस बोला जाता है, यानी कि जिस बच्चे को परसेंटेज आ गया अच्छे तरीके से, वो बच्चा मैथ का आधा हिस्सा आराम से कवर कर लेता है। उसको फिर मैथ में कभी कोई परेशानी नहीं होती। आज मैं आपको मैथ के ही ऐसे बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन कंसेप्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। चलिए मेरे साथ मिलकर सीखते हैं मैथ का प्रतिशत चैप्टर के कुछ अच्छे से कंसेप्ट। सबसे पहले हम परसेंटेज के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, आइए पढ़ते हैं परसेंटेज। परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। ठीक है बच्चों, इसका मतलब क्या होता है? पर का मतलब होता है 1 सेंट का मतलब 100, यानी कि कोई भी एक चीज अपने आप में पूरी होती है, यानी कि 100% होती है। कोई भी चीज मान लो 2 हो गया, 2 भी 100% होगा अपने आप में। 3 हो गया, 3 भी 100% ही होगा अपने आप में। मतलब कोई भी दुनिया का कोई भी नंबर हो वो सभी 100% होता है, यानी कि इन्फिनिटी कोई भी नंबर हो सब 100% ही होते हैं। अब हम कुछ नंबर होते हैं जैसे कि यानी कि 2% लिख दिया मैंने, इसको हम कैसे उसमें करेंगे फ्रैक्शन में, यानी कि 100 तो आपका बटे में आएगा और 2 ऊपर। इसका मतलब क्या हुआ? चलो मैं इसका मतलब समझाता हूं आपको। माना हमारे पास है 100 कंचे, ठीक है, और 2 का मतलब है यानी कि 100 में से कोई 2 कंचे, 100 में से कोई 2 कंचे, यानी कि जो हमारे पास टोटल कंचे हैं उनमें से कोई 2 कंचे। ऐसे ही अगर मैं बोलूं 5%, तो 5% का मतलब होता 5/100, यानी कि 5/100। 5/100 का मतलब होता है 100 में से 5 कंचे। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे प्रतिशत होते हैं जिनको हम ऐसे फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, जैसे कि 20% को 20/100, 33% को 33/100। ऐसे ही हम क्या करते हैं कि कुछ फ्रैक्शन होती है उनको परसेंटेज में बदला जाता है, जो कि हमारे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होता है उनमें पूछा जाता है। जैसे कि मुझसे पूछ लिया गया कि 1/2 में 2 को प्रतिशत में लिखो। 1/2 को प्रतिशत में कैसे लिखे हम? चलो आइए मैं बताता हूं आपको। जब भी हम फ्रैक्शन से प्रतिशत में जाएंगे तो क्या करते हैं हम? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और जब भी हम प्रतिशत से फ्रैक्शन में जाएंगे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो आइए हम फ्रैक्शन से प्रतिशत में जाते हैं, यानी कि 1/2 का मुझे प्रतिशत बताना था, तो मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दी, तो 2 से 100 काटेंगे 50 पे और हमारे पास आ गया आंसर 50%। ठीक है, ऐसे ही मैं बोलने लगूं कि 1/4 का बताओ भैया, तो 1/4 का कैसे होगा? 1/4 गुणा 100, 4 से काटा 100 25 पे, यानी कि हमारे पास आ गया आंसर 25%। मैं बोलूं 1/5 का बताओ मुझे, तो 1/5 का बहुत ही आसान है। 1/5 गुणा में 100, 5 से काटेंगे 100 को 20 पे, तो यानी कि हमारे पास 20%। ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे प्रतिशत हम निकाल सकते हैं फ्रैक्शन से। अगर मैं बोलूं 1/3 का बताओ, तो 1/3 का भी आसान है। 1/3 गुणा में 100, इसको जैसे ही हम काटेंगे तो इसका आएगा 33 सही 1/3%। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास बहुत सारी फ्रैक्शनें होती है जो हमें आगे हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें हेल्प करती है। आइए अब हम उनको देखते हैं। चलिए हम कुछ फ्रैक्शन को देखते हैं जो हमारे आने वाले एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे 1/2 है 50%, 1/3 33/1/3%, 1/4 25%, 1/5 होता है 20%, 1/6 16 2/3%। ऐसे ही हमारे सामने कुछ फ्रैक्शन लिखी गई है जिनको आप ध्यान में रखते हुए और अपने मतलब स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। ठीक है, आपको ये आगे अपनी कॉपी में उतारना है इसको और इनकी डेली डेली पढ़कर प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, मैं साइड हो जाता हूं बोर्ड से, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए।
ठीक है, आइए अब हम देखते हैं कि इनको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है। कि ये तो एक है, अगर हमारे पास दे दिया जाए कि 2/5 का प्रतिशत बताइए, तो हमें कुछ नहीं करना है, 2/5 में भी 2/5 लिख के गुणा 100 कर देनी है। कितनी भी बड़ी प्रतिशत पूछनी हो हमसे, हम ऐसा ही करेंगे, इसको काटेंगे हम 20 पे, 22 जा 40, यानी कि 40%। ठीक है, ऐसे हमारे पास कोई भी नंबर हो, मान लो हमारे पास हो गया 3/8%, 3/8 पर, यानी कि हमें देखना है कि 1/8% को क्या प्रतिशत है। ठीक है, हमने देखा 1/8% के तो है 12 इंटू 1/2% है। ठीक है, और हमारे पास तो 3 है, यानी कि इसी को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, तो 12 3 जा 36। ठीक है, और 3 1 जा 3/2। ठीक है, लेकिन ये तो ज्यादा हो रहा है, जो न्यूमरेटर होता है डिनोमिनेटर से तो कम होना चाहिए ना, तो हम इसको भी काटेंगे, 3 1 जा 3, ये आ गई ये, तो इसको 36 में प्लस कर देते हैं, 36 और 1 37, 37 1/2%। ठीक है, अगर हमें बोल दिया गया कि 4/5 बताइए आप, 4/5 का क्या हो गया, तो 4/5 मल्टीप्लाई 100, इससे 20 पे काटा 28, 4 जा 80%। ठीक है, अब हम कुछ और देख लेते हैं ऐसे ही फ्रैक्शन जिनके बारे में हमें पता लगना। मान लिया हमें बोल दिया गया कि 1/6% का बताइए, तो 1/6 का तो हमने सामने लिखा है कि 16 2/3%। ऐसे ही हमें कुछ भी नंबर दे सकते हैं वो, कि हमें आप इनका प्रतिशत बताइए, जैसे कि मुझे बोल दिया गया 3/7 का क्या बताइए आप, प्रतिशत बताइए। तो 3/7 का कैसे बताएंगे, तभी हम अपने नोट्स में जाएंगे जो हमने याद किया होगा, और हम देखेंगे 1/7 का तो 14/2/7% है, तो इसको तो 3 से मल्टीप्लाई किया गया है ना 1 को, तो हम भी इसको भी 3 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 14 3 जा 42, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 6/7, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 42/6/7%। ठीक है, ऐसे ऐसे हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बोर्ड साफ कर देता हूं। मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा कि हमें फ्रैक्शन से प्रतिशत में कैसे करना होता है। अब हम आगे जब भी क्लास लेंगे आपको मैं समझाऊंगा कि जो भी क्वेश्चन होते हैं उनमें प्रतिशत का इस्तेमाल कैसे किया जाता है और क्वेश्चन कैसे सोल्व किए जाते हैं।